इधर है बहन जी, कैसे चलती हैं आप? कैसे कैसे निकलती हैं? कैसे निकलते हैं बेटा? कैसे गिरते कैसे? हैं, हाँ हाँ गिरते हैं, यहीं बच्चे गिर रहे हाँ हैं, ब्याह शादी वाले आ रहे हैं, हाँ कोई लौट जाते हैं। हाँ हाँ देख के कि इसमें तो बहुत हाँ। दंदल हो रहा है। तो एक बात बताइए, ये पानी वानी कहाँ से आ रहा है? यही आ रहा है, नाली भाली बनना ही नहीं है, रोड फोड़ बनना नहीं है, अभी गली आपको कहाँ जाना, उधर जाना है? हमारा तो यही है मकान में। अच्छा अच्छा, उधर उधर कैसे निकलेंगे भाभी हम? कैसे? ऐसे ईंटों में सब पानी में और ऐसे अगर घुस गिर गए। गए हम तो? अब क्या हो तो अब जी तुमने कहा सुनवाई करो। कितनी अच्छा, परेशानी आ रही है जी। नहीं तो नेक से बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, कैसे निकलेंगे, एक बात तो बताइए। नहीं आकर जाते हैं, निकल निकल कर देखिए। और लुढ़क गए, गिर गए पानी में? अब वो तो गिरना पड़ेगा तुम्हें। हैं? कितना पानी है? अगर वैसे यहाँ कोई आता नहीं है, अधिकारी नहीं आते? मेरे आते हैं। फिर ऐसे मतलब पैर रख रख के आगे तक जाते हाँ, हैं? सब रंग कीचड़ कीचड़ निकल के आते हैं। और गिर गए हम तो कपड़े खराब हो जाएंगे। मार के आता बताओ। अच्छा, देखिए कैसे हालात है। ये फिरोजाबाद का नगर निगम है, लेकिन चले कैसे, कैसे पहुंचे? अरे बाप रे, ये तो बहुत स्थिति खराब है। गिर गए तो नहीं गिरेंगे? मजबूत है ये पत्थर? मजबूत है, बहुत दिनों के रखे। आपके पास तक कैसे आए? अरे बाप रे, तो वही तो आ रहे हैं। अब आगे कैसे आए? या तो कोई मदद करे, आइए मदद कीजिए। अगर गिर गए नहीं गिरोगी। तो वही तो दिखा रहे हैं, जो जो सो रहे हैं ना नगर निगम में बैठे अधिकारी, उनको दिखा रहे हैं, शायद आंखें जाग जाए। हाँ, अच्छा व्हाट्सएप भी करते हैं? किया है WhatsApp? हाँ, नहीं रहते हैं, शिकायत करते, सब पार्ट तो सुनता नहीं है। पार्ट कौन है तो पार्ट भी नहीं है। कौन है पार्ट जो तमन्ना सुनता नहीं है नेकू। सुनता नहीं, आता भी नहीं, देखता भी नहीं। शायद उनकी कोई तमन्ना पूरी नहीं होगी, इसलिए नहीं सुन रहे। अरे भारत पेट का भर लिए, हमने तमन्ना लोट से पेट भर लिए। हाँ हाँ, पूरी तमन्ना हो गई उसकी। आगे देखता भी नहीं है, इधर आके कहाँ जी रहा है। देखिए ये बिल्कुल रिश्ते लौट रहे हैं बच्चों ये तस्वीर हंसने वाली नहीं है, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर सवाल खड़े करने वाली है। बच्चों के एक रिश्ते तरफ लौट फिरोजाबाद का नगर निगम नंबर 1 कहा जाता है, एक तरफ स्वच्छता के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि फिरोजाबाद स्मार्ट बन गया है और जितनी भी गंदगी फिरोजाबाद से वो खत्म हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के लिए, उन जिम्मेदारों के लिए एक सवाल खड़ा कर रहा है। क्या ये फिरोजाबाद में ही आता है ना? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। सच्ची बताइए, फिरोजाबाद में आता है? पूछ लीजिए। हाँ नगर निगम वो तो सही है, वो विधानसभा, वो विधायक है, विधायक जी की भी बात करेंगे कि कहाँ सो रहे हैं विधायक जी, वो भी बात करेंगे। बहरहाल ये नगर निगम में आता है। चलिए, तो ये नगर निगम में आता है, जैसा लोग बोल रहे हो। यहाँ के पार्षद हैं तमन्ना जी। तो तमन्ना जी की तमन्ना पूरी नहीं हुई, शायद इसीलिए यहाँ की सड़कें, नालियां जो हैं वो खराब हैं। ये जो दलदल युक्त आप सड़कें देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है। और यहाँ आपको इस गली में बता दूं कि कईयों घर बने हुए हैं। लोग कैसे यहाँ से गुजर रहे हैं, कैसे होकर गुजर रहे हैं, यहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे सीधे हम। 25 साल हो बच्चे गए, पानी का निकास नहीं बना इधर नीचे से। नीचे आइए, नीचे आइएगा। क्या कह इस रहे आबादी को 25 साल हो गए बचे हुए, अभी तक पानी का निकास नहीं है। कोई विकास नहीं है गली का। गली आप देखे तो रिश्तेदार निकल रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, बच्चों के रिश्ते लौट रहे हैं, समझे? बड़ी परेशानी है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, गिर रहे हैं। आप देखिए, आगे जाइए, आगे दिखाइएगा, दिखाइएगा। पूरी रास्ता ऐसी है। आइए भैया, कैमरा दिखाते हैं, दिखाते हैं। ओहो, हटिए हटिए हटिए। गिर गए हम तो
पानी भर रहा है दरवाजे के आगे हमारे। कहाँ से आ रहा है ये पानी? पानी आबादी से आ रहा है पानी। नाली नहीं है, सड़क नाली नहीं है, सड़क बनी नहीं है, नाली है नहीं है। नाली नहीं है, सड़क नहीं बनी है। हाँ, और क्या। ये देखिए परेशानी लोग बता रहे हैं। आगे और चलते हैं, आगे और दिखाते हैं, लेकिन आगे पहुंचेंगे कैसे, बड़ा सवाल है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। और गिर गए। चलो चलो भैया आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। चलो हाथ पकड़, 1 मिनट हाथ दीजिए ना। आगे भैया कैमरामैन जरा इस फोटो को थोड़ा सा कवर करिएगा। ऐसे काश अधिकारी भी आए इस तरह से तो शायद समझ में आए अधिकारियों को। बाप रे बहुत गंदगी है। क्या कह रहे हो, ये गंदगी मुझे क्या पता। मैं तो जलेसर का हूँ, इससे पूछो जो यहीं भी रहता है। जलेसर के तुम यहाँ तुम कैसे निकलते बच्चा? स्कूल नहीं जा पाते हम। बुआ इधर आएगा कैसे? तो तुम तो गिर जाते होगे भाई, इतने छोटे हो। और क्या मेरी बार गिर चुके हैं, देखो कपड़े सन गए। तुम तो अभी बता रहे थे जलेसर। हाँ अभी गिरा हूँ, देखो कपड़े सन भैया जलेसर वाला भी, जलेसर में ऐसी सड़कें हैं? नहीं नहीं है, वहाँ नहीं है, जलेसर में नहीं है, यहाँ सड़कें। चलिए दिखाते हैं। यहाँ की नाली दिख रही है आपको? नाली ईंट वाली नाली होती है जो पानी नाली तो ये तो नाली नहीं लग रही है। बंदे नाली वाली तो है नहीं, रोड ही नहीं, नाली कहाँ से बनेगी? अच्छा रोड नहीं है तो नाली कहाँ से बनेगी? चलिए चलिए और आगे दिखाते हैं कैसे निकलते हो आप लोग हैं। गिरते कपड़े खराब हो जाते हैं नमाज के लिए। अब किधर से निकले सोचने तो मजबूर है, नमाज को नहीं जा सकते, कपड़े खराब हो जाते हैं। चलिए नमस्कार, स्वागत है। मेरा नाम रीना खान है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजाबाद के एक ऐसे अनोखे वार्ड में। एक तरफ फिरोजाबाद को बहुत सुंदर बनाने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर हमने नॉर्मल देखने के प्रयास किया कि आखिरकार जनता रह कैसे रही है। तो जनता यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह रह रही है। हालांकि ये शब्द और ये लाइन बहुत गलत होगी ये जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई है कि जनता यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह रह रही है। वो कैसे कि मैं एंट्रेंस किया, मैं इस गली में आई हूँ। इस गली में कई लिंक गलियां हैं। ये मस्जिद की ओर जाने वाली गली है, ये और स्थानीय लोगों की तरफ जाने वाली गली है। इससे पीछे अजीम भाई का हॉस्पिटल है, वहां भी इसी गली से होकर पहुंचेंगे। लेकिन ये गली कईयों वर्ष हो गए क्यों नहीं बन पाई? इससे पहले भी 5 साल पहले भी महापौर रही, इस बार भी लगभग 2.5-3 साल हो गए महापौर रही, पार्षद भी रहे। कौन जिम्मेदार है यहाँ सड़क नाली खरंजे ना बनवाने का? ये जनता आपसे घर के लिए सब्जी नहीं मांग रही, ये जनता आपसे पैसे नहीं मांग रही, ये जनता अपने शौक श्रृंगार पूरे करने के लिए आपसे पैसा नहीं मांग रही, ये जनता आपसे सिर्फ सड़क नाली खरंजे मांग रही है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस जनता को सड़क नाली खरंजा दे सके? या फिर केवल आप एसीओ की गाड़ी में घूमने के लिए तैयार रहते हैं और मीटिंगें करते रहते हैं और कागजी स्टेटमेंट देते रहते हैं कि भाई फिरोजाबाद स्मार्ट है? स्मार्ट है तो इस खबर को देख के आप जरूर बताइए। नई आबादी क्षेत्र है यहाँ के विधायक की अगर मैं तो समाजवादी पार्टी, पहले 5 साल वो भाजपा से रहे और अब समाजवादी पार्टी से हैं डॉक्टर मुकेश वर्मा। अगर मैं यहाँ के सांसद की बात करूं तो समाजवादी पार्टी से हैं अक्षय यादव। अगर मैं यहाँ के पार्षद की बात करूं तो वो भी समाजवादी पार्टी से हैं। तो आखिरकार ये सब मिल बांटकर जनता का विकास करेंगे या फिर अपना विकास करेंगे, अपने घर में विकास के यहाँ के ईंट पत्थर अपने घर में लगाएंगे? क्या मानते हैं विकास क्यों नहीं हो रहा? सड़कें क्यों नहीं बन रही? सड़क ना बन नहीं हो रहा है। कब से नहीं बन रही?
बताओ 20 साल है, 20-25 20 साल। साल। क्या मानते हैं आप लोग, कैसे निकलते हैं? नालियों में तो 20 साल हो गई, कब तक निकल नहीं पाते, कीच होती है, कीच होती है पानी में, निकल नहीं पा रही इसमें। अभी ये हालात है, बरसात में क्या होता होगा? दादा इधर आइए, इधर 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 आइए। बरसात में काम करते हैं। क्या है ये? का ऑयल है, के लिए लिया है। क्या मानते हैं? तू इधर आइए, इधर दिखा। तो आपके सांसद, विधायक, पार्षद ये क्या सो रहे हैं? क्या करना, सो रहे हैं सब, हाँ सो रहे हैं सब। हाँ। कभी कोई अधिकारी आए, नेता आया कोई यहाँ? नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं। क्या आगे आओ, इधर आओ। हाँ, क्या कह रहे हो बाजी? इधर आइए। हाँ, क्या कह आइए वोट मांगने के टाइम पे आते, पर आते नहीं है, पूछते भी नहीं है किस तरीके से रह रही जनता यहाँ पे। सब जनता बरसात में गिरते गिरते उनके चोट लगी हुई है, ये लेके आए सीधा दवाई। मकान टैक्स और लगा दो। अच्छा, मकान टैक्स और लग रहा है। हाँ। अच्छा, आगे आइए, आगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि निकल नहीं पाते हैं, बरसात में इतना पानी भर जाता है, घर में कितनी देर कोई घुसा रहेगा, बरसात में इतना गांठिन से पानी हो जाता है, कोई नहीं निकल पाता है। परेशानी है और कोई बच्चे गिर पड़ते हैं, निकल नहीं पाते हैं, बड़े बूढ़े हम लोग, और टैक्स इतना भेज रहे हैं, हम लोग गरीब हैं बिल्कुल, कैसे गुजारा करें? सरकार का खजाना भरने के लिए टैक्स लिया जा रहा है यहाँ इन जनता से, भोली भाली। और यहाँ जनता को सड़क नाली खराब देने के लिए जिम्मेदारी नहीं है अधिकारियों की, क्या जिम्मेदारी नहीं है यहाँ के नेताओं की लोकल स्तर पर? तो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। क्या मानते हैं आप लोग, कैसे निकलते हैं? हम लोग कीच का बड़ में गिर जाते हैं, बच्चा गिर जाते हैं, सब देखो कितना पानी भरो, देखो तुम्हारे सबके मौके पे पानी है, सभी को टैक्स के लिए 20-20, 25-50 हजार बोल रहे नमाजी वाले निकल नहीं जा पाते हैं, नमाजी गिर के जाते हैं, नहा के आए फिर नापाक हो गए, कैसे जाए नमाज पढ़ने के लिए? एक पाक बेचारे जाते हैं, गिर जाते हैं, कैसे जाए? बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, जवान तो निकल जाएगा कूद फात के कहीं से। वो तस्वीर दिखाइए, वो तस्वीर दिखाइएगा, वो तस्वीर दिखाइएगा। ये देखिए वो गिर गई। चलिए उन्हीं के पास हम जाते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हटिएगा, जाते हैं जरा। आसमा जी, ये शहर में रह रही है या कहीं गंदगी में रह रही है, ये बताइए। गंदगी में रह रहे हैं बेटा। तो ये गंदगी कहाँ से आई, ये हालात कैसे बने? जी ऊपर तो पानी, गले को पानी, निकासी नहीं है यहाँ, है? सड़क नाली नहीं बने। हाँ, कब से नहीं बने? बहुत दिन आएगा बनवाओ। कोई देखने आता है, कोई नेता अधिकारी कोई आता है देखने? आते चले जाते हैं, बनवाता ना है। क्या चाहती हैं आप? बनवाओ, सड़क बन जाए। हाँ। तो ये कैसे निकल, बरसात में तो घरों में कैद रहते होंगे आप। अरे बड़ी परेशानी है, आते बहुत लला। सच्ची? यही तो लली। चलिए, तो ये हालात मैंने आपको दिखाए हुए। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं और जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे गुजारिश करूंगी सर इधर आइएगा थोड़ा सा, तो हम बात कर लेते हैं। आप, ये वो क्षेत्र हैं सर जहां आपने पोलियो से लेके तमाम अभियान चलाए हैं। आप यहाँ पर आए, यहाँ की समस्याएं देखी, मुझे भी बताया, आप यहाँ से आपके पास तमाम फोन्स जा रहे थे। क्या मानते, आज आप लंबे समय से इस शहर में समाज सेवा कर रहे हैं, शहर केवल दिखावे के लिए राजनीति में फंस के रह गया है या वास्तव में विकास हो रहा है? देखिए, कागजों पे तो ये फिरोजाबाद नगर निगम नंबर 1 है। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि इस स्थिति में ऐसे किसी नंबर की जरूरत ही नहीं है, ये लास्ट नंबर में है, क्योंकि इस इलाके से मेरा ताल्लुक 25 साल पुराना है। यहाँ एक स्कूल भी मेरे छोटे भाई का चलता था, अभी फिलहाल वो बंद हो गया है, इसी रोड पर है। तो आप ये समझें, यहाँ के गरीब लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर लोग हैं, नगर निगम को ये तो मालूम है ये मकान किसका है जिसका टैक्स इन्हें लेना है, हर मकान की एंट्री है उनके पास। लेकिन इस गली की एंट्री, इस रोड की एंट्री नहीं है। जो भी गलियां इससे लिंक गलियां हैं, कि वहां पर कितनी गंदगी है। लोगों का ये तक कहना है कि नगर निगम से जो टीम आती है, जो पैसे लेती है, हर महीने इनसे फीस पैसा लिया जाता है, एक रसीद काटी जाती है सफाई के नाम पर। डोर टू डोर कूड़ा, डोर टू डोर जो आती है, कहाँ से आते होंगे सर अब कूड़ा? इनसे यही सवाल पूछा जाए। मैं महापौर जी से अनुरोध करना चाहता हूं, उनसे सवाल भी करना चाहता हूं, नगर आयुक्त महोदय से सवाल करना चाहता हूं, आखिर ये पैसे किस बात के लिए जा रहे हैं, टैक्स किस बात का लिया जा रहा है? ये गरीब जनता अपना पेट काट के टैक्स दे रही है,
इसलिए कि उनका टैक्स उनके इलाके में लगे। क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं, आप इतनी देर से आप घूम रहे हैं लगातार, और ऐसे ये अकेला वार्ड नहीं है, ऐसे बहुत से वार्ड हैं, ये 62 नंबर वार्ड है, ऐसे बहुत से वार्ड हैं जहाँ ले जाके मैं आपको खड़ा कर दूं तो इतनी ही बुरी स्थिति वहां पर मिलेगी। अभी आपने केवल 2-3 गलियां देखी हैं, ये मेन रोड 16 फीटा रोड है वो देखा है, बराबर की लिंक गलियां देखी हैं। आप आगे चलो, वहाँ के भी हाल बहुत बुरे हैं, जल भराव है, यहाँ तरह तरह की इन बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो 98% लोग मरीज हैं, किसी को मलेरिया है तो किसी को टीबी है, किसी को कुछ है, सारे लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। ये ज्यादातर लोग पेट की बीमारी से पीड़ित हैं क्योंकि पानी स्वच्छ नहीं है। यहाँ पर पानी इन्हीं नालियों के बीच में होकर पाइप जा रहा है, उसमें से पानी पीते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं। लंबे पैसे, इनके 60% पैसे तो दवाइयों पे खर्च होते हैं। इन गरीबों की स्थिति कम से कम नगर निगम को देखनी चाहिए कि वाकई ये पीड़ित हैं, ये परेशान हैं, ये कोई ऐसे खुशी में नहीं कह रहे। और ये हुजूम लगाए जो खड़े हुए हैं, इन्हें कोई बहुत मजा नहीं आ रहा है कि हम हुजूम लगाए खड़े हुए हैं। यहाँ पर एंजॉय, कोई पिकनिक स्थल नहीं है, ये पिकनिक पैलेस नहीं है, ये वो जगह है जहाँ से लोग डेली इनको 2-4 होना पड़ता है, सुबह से शाम तक आते हैं और लगातार इन्हीं गलियों में से, इन्हीं नालियों में होकर निकलते हैं। तो इनकी पीड़ा को, इनकी तकलीफ को नगर निगम को समझना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए। और कैसे समझेगा नगर निगम? कागजों में तो बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, धरातल पर आएगा ये तस्वीर देख के क्या लगता है आपको? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर नगर निगम इनकी सड़कें नालियां बनाने की जिम्मेदारी लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक दिन यहाँ से 2-3 हजार लोग ले जाके नगर निगम पे बैठा दूंगा, या फिर यहीं इसी मोहल्ले में इनसे कह दूंगा कि जब भी उठेंगे यहाँ के लोग, जब ये सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ये इनकी परेशानी है। एक बात बताइए, 1 दिन 2 दिन ये बैठने से, भूख हड़ताल करने से फायदे में रहेंगे, क्योंकि इन्हें तो रोज नाली में निकलना पड़ता है, इन्हीं नालियों में से निकल के जाना पड़ता है। तो ये समस्या है, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे। अगर ये स्कूल नहीं जाएंगे, बताइए तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इनकी जिंदगी क्या होगी? ये अनपढ़ रह जाएंगे, जाहिल बनेंगे, तो क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। ये भी अपने बच्चों को फिर इसी तरह की नालियों में घुमाएंगे, इसी तरह के पानी से निकलेंगे, क्योंकि तालीम एक ऐसा विषय है जो इसे पढ़ लेता है वही सवाल करता है। तो ये बच्चे, सरकार मुझे लगता है अनदेखी कर रही है, वो नहीं चाहती इनके बच्चे पढ़ें, इनके बच्चे तालीम याफ्ता हों, इनके बच्चे डेवलप करें, ये बीमार पड़े रहें। सरकारी अस्पताल में भी जाने के लिए ऑटो से 30 रुपए चाहिए इनको सरकारी अस्पताल में, फिर 1 रुपए का पर्चा बनवाना है, फिर 2 घंटे का इंतजार करना है डॉक्टर के यहाँ। मालूम पड़ा फिर एक दिन का काम की छुट्टी करें, 1 दिन की छुट्टी करे इनका आदमी, और इनके घर के बच्चे जो इलाज के लिए जा रहे हैं वो। तो स्थिति बहुत खराब है, और यही वजह है कि यहाँ बाल श्रम बहुत है। बाल श्रम क्यों है? क्योंकि तालीम की कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए, ये बच्ची आ रही है, आप देखिए, ये स्कूल से पढ़ के आ रही है, कितनी दूर से आ रही हो, इन्हीं नालियों से गुजरेगी, इन्हीं नालियों से गुजरेगी। क्या बाबू, कहाँ पढ़ के आ रहे हो आप? हैं तो आपको आगे कैसे निकलोगे बताओ? वहाँ तो गंदगी है, इधर से निकले, कैसे निकलोगे? चलो जरा इनके साथ हम चलते हैं और हम दिखाते हैं, धीमे धीमे हमें भी लेके चलो भाई, आराम से चलिए, आइए। तो कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारों के लिए शर्म की बात है कि ये देखिए हम लोग कैसे निकलने, बेटा कैसे निकलेंगे बताओ? हैं? घूम के कहाँ से निकलोगे? इतनी ज्यादा घूम के निकलोगे? हैं? कहाँ से निकलोगे? ये सामने से? अच्छा, ये गंदगी में से? ये गंदगी में से निकलोगी? हैं? और रोज अच्छा, ये खाली प्लॉट, ये तो गंदगी है, वो गंदगी पड़ी है, यहाँ कूड़ा पड़ा है, ऐसे नहीं रोज ऐसे निकलते हैं बाबू? पल्लम से आते थे। अच्छा अच्छा, तो ये गंदगी साफ सफाई कोई आता नहीं है करने बेटा? कोई नहीं आता है? ऐसी घरों का पानी, नालियों का पानी ऐसे यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, ये छोटी बच्ची है, कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो सच बोलते हैं, और सच्चाई ये है कि आप देखिए, ये पूरा हुजूम जो लोगों का लगा हुआ है, और वो सिर्फ इसलिए लगा है कि ये अपने मन की बात मन की बात मौजूद हूँ, और सिर्फ लोगों से यही इनके मन की बात निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी परेशानी, क्या मानते हैं भाई? इस तरह से सभी लोग इकट्ठा खड़े हैं, अपनी क्या क्या समस्याओं? ये समस्या है, सुबह बच्चे पढ़ने में दिक्कत हो रही है,
मदरसे मस्जिद में जाते हैं फजर में, तो कोई जा ही नहीं पाता भाई। मस्जिद में तो तभी पहुंच पाएंगे तब हम पाक साफ होंगे। भाई हम पाक ही नहीं तो मस्जिद नमाजी कैसे पढ़ने जाएंगे भाई। रास्ते में कीचड़ में पैर इतने डूब जाते हैं हमारे, और जैसे कोई डेड बॉडी हो जाती है, एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ सकती हमारे दरवाजे पे, और बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते। बच्चे अच्छे स्कूल में कहीं भेजो भी तो रोड पे ही रह जाती है बस। जिम्मेदार कहाँ चले गए? कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं सांसद, पार्षद, विधायक। यहाँ मुकेश वर्मा जी यहाँ 5 साल पहले सांसद रहे, वो विधायक जी रहे सॉरी, और सपा से विधायक जी हैं, लेकिन 10 साल में उन्होंने एक ईंट का विकास नहीं कराया यहाँ पर। और सांसद आप लोगों ने अपने विधायक को देखा? कभी तक शकल ही नहीं देखी है। हाथ खड़ा करिए, किस किस ने अपने विधायक को नहीं देखा? ओहो, कौन? नाम भी नहीं पता। अच्छे सांसद है? ये देखिए, ये लोग जनता जो हाथ खड़े कर रही है, इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी क्षेत्र का विधायक कौन है। भाई विधायक जी आए तब ना, विधायक जी तो एसी की कार से लखनऊ के दौरे कर रहे हैं। मतलब वोट मांगने तो आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब लेकिन ये नहीं आते हैं कभी हम कौन क्षेत्र के सांसद हैं, कौन से क्षेत्र की विधानसभा हमारी, कभी उनको ये पता है कि हमारा ये क्षेत्र है कि नहीं है। हैं? महापौर हमारी कामनी राठौड़ जी श्रीमती, भाई वो भी हमारे क्षेत्र की महापौर है, लेकिन उनको भी देखना चाहिए। उनसे खास करके नगर निगम की ना तो गाड़ी आती है यहाँ पर, ना तो कोई कूड़े वाला आता है, बस पर्ची, बस टैक्स 30 रुपए रसीद पड़ती है बस हर महीने टाइम टेबल से। अब तो हाउस टैक्स भी आ रहा है। हाउस टैक्स का मतलब समझती है क्या होता है? हाउस टैक्स क्या होता है? हटिए लला, वहीं रहो। हाँ बस ठहरिए, अरे ठहरिए तो भाई। हाउस टैक्स काहे बोलते हैं? क्या होता है? जाने मकान का होता है साहब। जाने मकान को होता है भाई। हाउस टैक्स इनको पता नहीं है, लेकिन भाई निगम के अधिकारी इनको पर्ची भेज रहे हैं हाउस टैक्स की। इस जनता को मालूम ही नहीं है कि हाउस टैक्स है क्या, किस चीज की पर्ची आ रही है? दो दिन पर्चे टांग लिए उन्होंने। बहरहाल अब मैं इन जिम्मेदारों से कहूंगी कि इस खबर को देखने के बाद थोड़ी सी भी अगर आंखों में शर्म हो तो इस जगह आया जाए, यहाँ की समस्याओं को देखा जाए, यहाँ की गंदगी को देखा जाए, और जो भी समस्या है इसको उठाया जाए और इसको गंभीर रूप से कम किया जाए। फिलहाल देखते रहें। नमस्कार।